हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे 1000 सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज को, जिसमें हम लोग डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कमेंट बॉक्स में बताने को कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था, फूको की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। फर्स्ट पुस्तक है डिसिप्लिन एंड पनिश, बर्थ ऑफ द प्रिजन। सेकंड है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। और फोर्थ है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो इसे हमें क्रम में लगाना था, क्रोनोलॉजी में। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये पुस्तक आई है 1961 में, तो थर्ड हमारा पहला हो जाएगा। फिर हमारी द ऑर्डर ऑफ थिंग, द ऑर्डर ऑफ थिंग ये पुस्तक आई है 1966 में। फिर है डिसिप्लिन एंड पनिश, ये पुस्तक आई है 1975 में। और लास्ट में आई है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये कब आई है 1976 में। तो इसके हिसाब से पहला हमारा 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा और फिर 2 होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक संकरों कल्चरल हाइब्रिड्स की सामाजिक स्थिति को संदर्भित करने के लिए सीमांतता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन है ई स्टोनक्विस्ट, ऑप्शन बी है एल विथ, ऑप्शन सी है रॉबर्ट एजरा पार्क और ऑप्शन डी है हट्टन। तो बताइए कल्चरल हाइब्रिड्स की बात कौन करते हैं। तो ये बात करते हैं आपके स्टोनक्विस्ट। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द मार्जिनल मैन। इस पुस्तक में इन्होंने ये अवधारणा दी है। ये पुस्तक आई थी 1937 में। और द मार्जिनल मैन कॉन्सेप्ट अगर पूछे, द मार्जिनल मैन कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये दिया रॉबर्ट एजरा पार्क ने। और बुक है, ये है आपके स्टोनक्विस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनर्जागरण और धर्म सुधार इतिहास में ऐसे काल हैं जो आदर्श रूप से किसके उदय के लिए अनुकूल है। ऑप्शन ए परंपरा निर्देशित मानव के लिए, ऑप्शन बी आंतरिक निर्देशित मानव के लिए, ऑप्शन सी अन्य निर्देशित मानव के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पुनर्जागरण और धर्म सुधार इतिहास में ऐसे काल हैं जो आदर्श रूप से किसके उदय के लिए अनुकूल है। तो ये जो थ्योरी बेस है वो डेविड रिजमैन क्या है, इनकी पुस्तक है द लोनली क्राउड। इसमें इन्होंने ट्रेडिशनल डायरेक्टेड मैन की बात की है, इनर डायरेक्टेड मैन की बात की है और अदर डायरेक्टेड मैन की बात की है। किसने, डेविड रिजमैन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनर डायरेक्टेड मैन, आंतरिक निर्देशित मानव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के बिना कोई विचार नहीं होता, निम्नलिखित में से यह किसका विचार था। ऑप्शन है अरस्तु का, ऑप्शन बी है जी एच मीट का, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर का और ऑप्शन डी है एच ब्लूमर का। नो थॉट विदाउट वर्ड्स, ये बताइए सेंटेंस किसने कहा है।
तो ये जो सेंटेंस है मैक्स मूलर का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? ऑप्शन ए राजनीतिक दर्शन से, ऑप्शन बी है इतिहास के दर्शन से, ऑप्शन सी है विकासवाद के सिद्धांत से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो बताइए समाजशास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पॉलिटिकल फिलोसफी से जुड़े हैं आपके मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये सभी राजनीतिक दर्शन से जुड़े थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी के। फिर है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इनसे जुड़े हैं आपके हीगल। और है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इससे संबंधित है आपके डार्विन, स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पॉलिटिकल फिलोसफी भी इसका कारण है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री भी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी। ये सभी क्या है? समाजशास्त्र की उत्पत्ति के परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण का हृदय मुख्य केंद्र है। समाजीकरण, ऑप्शन ए अहम के विकास का, ऑप्शन बी है परम अहम के विकास का, ऑप्शन सी है इदम के विकास का और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी के विकास का। तो बताइए समाजीकरण का मुख्य केंद्र क्या है? तो ये है द डेवलपमेंट ऑफ द सुपर ईगो, परम अहम का विकास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इड ईगो सुपर ईगो की बात कौन करता है? इड ईगो और सुपर ईगो की, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूहों के वर्गीकरण के 15 मानदंड प्रस्तावित किए हैं? ऑप्शन ए एफ टॉनिस ने, ऑप्शन बी है जी गुरविच ने, ऑप्शन सी है सी एच फुले ने और ऑप्शन डी है जेसी होमास ने। तो बताइए 15 मानदंड सामाजिक समूहों के किसने बताए हैं? तो ये बताया है जी गुरविच ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ईबी टायलर के द्वारा, ऑप्शन बी है मैलिनोव्स्की के द्वारा, ऑप्शन सी है मॉर्गन के द्वारा और ऑप्शन डी है मैक्लेलन के द्वारा। तो बताइए बहिर्विवाह और अंतर्विवाह शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है मैक्लेलन के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। इनकी पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिमिटिव मैरिज। ये है मैक्लेलन की पुस्तक, आई थी 1865 में। इस पुस्तक में इन्होंने अंतर्विवाह और बहिर्विवाह एक्सोगेमी और एंडोगेमी शब्दों का प्रयोग किया है। और सिमिलर ही बुक है ईवी टायलर की, वो है प्रिमिटिव कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहस्यमय शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मैलिनोव्स्की के द्वारा, ऑप्शन बी है लेवी ब्रूहल के द्वारा, ऑप्शन सी है जेफ फ्रेजर के द्वारा और ऑप्शन डी क्रोबर के द्वारा। तो बताइए रहस्यमय शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
तो ये प्रयोग किया गया है लेवी ब्रूहल के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेशन मिस्टिक। अगर पूछ ले कि पार्टिसिपेशन मिस्टिक किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये है आपके लेवी ब्रूहल का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जेम्स फ्रेजर की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है द गोल्डन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य बुद्धिमत्ता किसकी अवधारणा है? ऑप्शन ए सेंट साइमन की, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट की, ऑप्शन सी है रूसो की और ऑप्शन डी प्लेटो की। तो बताइए दिव्य बुद्धिमत्ता प्रोविडेंटियल विजडम किसका कॉन्सेप्ट है? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया सेंट साइमन ने दिया है। ये कौन थे? ये आगस्ट कॉम्ट के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटे व्यवस्था और प्रगति की दोहरी मांग के बीच पैदा हुए थे, या किसने कहा? ऑप्शन है एफ एस मॉर्विन ने, ऑप्शन बी आई एम जेटलिन ने, ऑप्शन सी है लुइस ए कोजर ने और ऑप्शन डी रेमंड एरन ने। कांटे व्यवस्था और प्रगति की दोहरी मांग के बीच पैदा हुए थे, या किसने कहा? तो ये कहा था रेमंड एरन ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी। इनकी पुस्तक है मेन करंट इन सोशियोलॉजिकल थॉट। ये रेमंड एरन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी जर्मनी को किसके द्वारा एक पवित्र समाज माना गया था? ऑप्शन ए डी रिजमैन के द्वारा, ऑप्शन बी है एच बेकर के द्वारा, ऑप्शन सी है एन ग्लेजर के द्वारा और ऑप्शन डी है आर डैनी के द्वारा। नाजी जर्मनी को किसके द्वारा सेक्रेड सोसाइटी मतलब पवित्र समाज माना गया था? तो ये एच बेकर के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बात करते हैं सेक्रेड एंड प्रोफेन सोसाइटी की। कौन? एच बेकर बात करते हैं सेक्रेड और प्रोफिट सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः समाजीकरण किससे संबंधित है? पुनः समाजीकरण रीसोशलाइजेशन। ऑप्शन ए बुनियादी सामाजिक संस्था से, ऑप्शन बी स्वतः विकसित सामाजिक संस्था से, ऑप्शन सी है अधिनियमित सामाजिक संस्था से और ऑप्शन डी पूर्ण संस्था से। तो बताइए रीसोशलाइजेशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्ण संस्था टोटल इंस्टीट्यूशन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया गॉफमैन ने। किस पुस्तक में इन्होंने इसकी बात की है? तो इनकी पुस्तक है असाइलम्स। इस पुस्तक में इन्होंने इसकी चर्चा की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्र व्यवहार के समाज शास्त्र में सकारात्मक विचरण पॉजिटिव डेविएंस की अवधारणा औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए डॉज के द्वारा, ऑप्शन बी रॉगिन के द्वारा, ऑप्शन सी विल्किंस के द्वारा और ऑप्शन डी डिट्टन के द्वारा।
विचलित व्यवहार के सकारात्मक विचलन की अवधारणा औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी लेस्ली टी विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समाजीकरण शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए ईस्टन एंड डेनिस के द्वारा, ऑप्शन बी हर्बर्ट एच हाइमन के द्वारा, ऑप्शन सी एल्किस डी टोकविल के द्वारा और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम के द्वारा। तो बताइए राजनीतिक समाजीकरण शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था 1959 में हर्बर्ट एच हाइमन के द्वारा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नाम से, राजनीतिक समाजीकरण नाम से इनकी बुक भी है हर्बर्ट हाइमन की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय शब्द पादप और पशु पारिस्थितिकी से लिया गया था और मानव समुदाय के अध्ययन पर किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट एजरा पार्क द्वारा, ऑप्शन बी ए डी सैंडरसन के द्वारा, ऑप्शन सी जी सुमनर के द्वारा और ऑप्शन डी ई गॉफमैन के द्वारा। जैविक समुदाय शब्द पादप और पशु पारिस्थितिकी से लिया गया था और मानव समुदाय के अध्ययन पर किसके द्वारा लागू किया गया था, बताइए। तो ये लागू किया गया था रॉबर्ट एजरा पार्क के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स के अनुसार लोग कई ऐसी धारणाओं के तहत काम करते हैं जो उन्हें क्या बनाने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए अनुमान की भावना, ऑप्शन बी घटनाओं पर वास्तविकता की भावना, ऑप्शन सी है परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता और ऑप्शन डी प्रारूपीकरण की प्रक्रिया। सोर्स के अनुसार लोग कई ऐसी धारणाओं के तहत काम करते हैं जो उन्हें क्या बनाने की अनुमति देती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के द्वारा, ऑप्शन बी प्रघटना शास्त्र के द्वारा, ऑप्शन सी आलोचनात्मक समाजशास्त्र के द्वारा और ऑप्शन डी लोक विधि विज्ञान के द्वारा। मानव व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं का अध्ययन बताइए किसके द्वारा किया गया था? इसमें होना चाहिए किसके द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के द्वारा किया गया था, प्रघटना शास्त्र के द्वारा भी किया गया था और एथनोमेथोलॉजी लोक विधि विज्ञान के द्वारा भी किया गया था, पर आलोचनात्मक समाजशास्त्र के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसमें पूछा जाना था नहीं, नहीं इसमें मिसप्रिंट हो गया, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति के स्त्रीकरण पर वेबेरियन मॉडल किसने लागू किया? ऑप्शन ए एम एच श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी आंद्रे बेते ने, ऑप्शन सी एस सी दुबे ने और ऑप्शन डी जी एस घुरिया ने। तो बताइए जाति के स्त्रीकरण पर वेबेरियन मॉडल किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था आंद्रे बेते ने। इनकी पुस्तक है
कास्ट, क्लास एंड पावर। इन्होंने साउथ इंडिया में श्रीपुरम विलेज का अध्ययन किया था। किसका? श्रीपुरम विलेज का, श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था किसने? आंद्रे वेतेई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, या धारणा की पुरुष महिलाओं से अधिक मजबूत होते हैं एक है, क्या है? ऑप्शन ए विश्वास या मान्यता है, ऑप्शन बी मानदंड है, ऑप्शन सी मूल है और ऑप्शन डी है सैंक्शन मतलब मंजूरी या सस्ती है। यह धारणा की पुरुष महिलाओं से अधिक मजबूत होते हैं, यह किस प्रकार का विचार है? तो ये एक प्रकार का रूढ़िवादी विचार है, स्टीरियोटाइप। ऑप्शन ए बिलीफ या मान्यता आप कह सकते हैं इसे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नॉर्म्स क्या होते हैं? ये व्यवहार के नियम होते हैं कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और वैल्यू किससे संबंधित होते हैं? ये नैतिकता से संबंधित होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, ईमानदारी, सच बोलना चाहिए। और जो सैंक्शंस होते हैं, ये किसी भी रूल्स को आप तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? सजा मिलता है या पुरस्कार। अच्छा करते हैं तो पुरस्कार मिलता है, गलत करते हैं तो सजा दी जाती है। तो इससे संबंधित होता है सैंक्शंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनगणना क्षेत्र का सिद्धांत विकसित किया है? ऑप्शन ए वॉल्टर मॉर्टिन ने, ऑप्शन बी लियो एफ शोरे ने, ऑप्शन सी है सी एफ सिम्ट ने और ऑप्शन डी है एमोस एस होले ने। तो बताइए जनगणना क्षेत्र का सिद्धांत किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है सी एफ सिम्ट ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श डिजाइन नहीं है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कोटा प्रतिदर्श, ऑप्शन बी स्नोबॉल प्रतिदर्श, ऑप्शन सी व्यवस्थित प्रतिदर्श और ऑप्शन डी है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श। कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और पर्पजिव सैंपलिंग। तो बताइए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इनमें से कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित प्रतिदर्श। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है जबकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। संभाव्यता निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशाला वर्कशॉप का उद्देश्य किसके लिए होता है? ऑप्शन ए व्यवहारिक हाथों हाथ अनुभव के लिए, ऑप्शन बी विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुनने के लिए, ऑप्शन सी परस्पर बातचीत अंतःक्रिया के साथ सीखने के लिए और ऑप्शन डी है अपने स्वयं के काम पर चर्चा करने के लिए। तो बताइए वर्कशॉप का आयोजन क्यों किया जाता है? तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, व्यवहारिक हाथों हाथ अनुभव के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शोध में डेटा संग्रह के दौरान डेटा का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए गुणात्मक शोध में, ऑप्शन बी मात्रात्मक शोध में, ऑप्शन सी है सर्वेक्षण शोध में और ऑप्शन डी प्रयोगात्मक शोध में। किस प्रकार के शोध में डेटा संग्रह के दौरान डेटा का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है? बताइए। तो ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। ऑप्शन ए गुणात्मक शोध, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक आधारित शोध अध्ययनों में निम्नलिखित में से किस चर से प्राप्त अवलोकनों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए माना जाता है? ऑप्शन ए
स्वतंत्र चर को, ऑप्शन बी है आश्रित चर को, ऑप्शन सी है मध्यस्थ चर को और ऑप्शन डी है नियंत्रित चर को। प्रायोगिक आधारित शोध अध्ययनों में निम्नलिखित में से किस चर से प्राप्त अवलोकनों को सांख्यिकी विश्लेषण के लिए माना जाता है? तो सांख्यिकी विश्लेषण हम किसका करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का, आश्रित चर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध प्रश्नों का एक अच्छा सेट कैसा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी व्यापक और अति विस्तृत, ऑप्शन सी सिद्धांत से जुड़ा हुआ और ऑप्शन डी एक दूसरे से संबंधित। तो बताइए एक रिसर्च क्वेश्चन कैसा नहीं होना चाहिए? तो ये ब्रॉड नहीं होना चाहिए, व्यापक या अति विस्तृत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र और आश्रित चरों के कारण प्रभाव संबंध का सबसे मजबूत प्रमाण प्रदान करता है? ऑप्शन ए ग्रेग प्रायोगिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सहसंबंधात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी प्रायोगिक दृष्टिकोण और ऑप्शन डी वर्णनात्मक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध का मजबूत प्रमाण प्रदान करता है? तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, भौतिक प्रायोगिक दृष्टिकोण में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात तालिका के दोनों छोर खुले हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप की गणना की जा सकती है? ऑप्शन ए माध्य और बहुलक की, ऑप्शन ए माध्यिकी, ऑप्शन सी माध्यिका और बहुलक की और ऑप्शन डी माध्यिका और माध्यिकी। जब तालिका के दोनों छोर खुले हों तो केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप की गणना की जा सकती है? तो ये माध्यिका और बहुलक की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के मर्टन और उनके सहयोगियों ने मास मीडिया के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया था? ऑप्शन ए सहभागी अवलोकन का, ऑप्शन बी है केंद्रित साक्षात्कार का, ऑप्शन सी है सर्वेक्षण का और ऑप्शन डी है प्रश्नावली का। तो बताइए किसका प्रयोग किया था? तो इन्होंने फोकस्ड इंटरव्यू का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी केंद्रित साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में केस स्टडी व्यष्टि अध्ययन पद्धति का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए थॉमस जेनेन्किन ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिस पीजेंट में किया है, ऑप्शन बी पीवी यंग ने मोलोकॉन लोगों के अध्ययन में किया है, ऑप्शन बी विलियम फुट वाइट ने बड़े शहर में इटालियन अमेरिकी स्लम में एक स्ट्रीट गैंग पर अध्ययन के लिए किया है, ऑप्शन डी मेलिनोवस्की का दूर दराज के द्वीपों के एक सर्किट के चारों ओर सेल आभूषणों के आदान प्रदान की प्रणाली का अध्ययन। तो बताइए केस स्टडी का प्रयोग इनमें से किसमें किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थॉमस जेनेन्की ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिस पीजेंट में किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसिन्स्की ब्लैक का अवैध यौन तस्करी में शामिल पुरुषों का अध्ययन, ऑप्शन बी ग्वेली का प्यूर्टो रिको में नस्लीय वर्गीकरण का अध्ययन, ऑप्शन सी क्रिश्चियन का यह अध्ययन की संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न नस्लों के लोग आवास की तलाश कैसे करते हैं, और ऑप्शन डी विलियम का सास कार्टून कनाडा में जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।